हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग आज लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू टाइप से। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन दो पार्ट में होंगे। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगभग 15 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें लगभग 10 क्वेश्चन लेंगे। ओवरऑल मिला के लगभग हमारे 25 टू 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये केमिस्ट्री जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को, अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कैरी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ से अगर पीडीएफ चाहिए, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। काम क्या है वो देखिएगा। नाउ लोकेट इट। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई मैसेज लीव कर दीजिएगा, आपको थोड़ी देर बाद यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे, पहला क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पर। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, बहुत ध्यान से देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन, यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी की कार्य आवृत्ति रेंज क्या है। आप ध्यान देना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या रहती है। तो मैं इसके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो यूवी होती है, यूवी के लिए जो रेंज रहती है वो रेंज रहती है 200 टू 400 एनएम। बहुत ध्यान दीजिएगा, एनएम। वही विजिबल के लिए जो रेंज रहती है, विजिबल के लिए जो रेंज रहती है वो 400 से 800 एनएम रहती है। ध्यान देना, ठीक है, 400 से 800 एनएम रहती है। अब आपके लिए सवाल ये है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब दोनों को मिला के पूछा गया है। तो अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो यहाँ पर ये 200 टू 800 एनएम आ जाता है। मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, 200 से 800 एनएम। ठीक है, अब ये लिखने का मतलब यही हो गया कि इसमें ये दोनों जो है यूवी और विजिबल दोनों के लिए रेंज आ गई है 200 से 800 एनएम। बात समझ में आ रही है सब लोगों के। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, 200 से 800 एनएम करेक्ट आंसर है। बहुत ध्यान देना है आपको, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये वाला जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आप सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एक मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, when in atom or molecules are exposed to radiation they absorb only those wavelength of radiations that। ठीक है, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, जब परमाणु या अणु विकिरण के संपर्क में आते हैं तो वे केवल विकिरण की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। अब इसमें से दो ही ऑप्शन है, बहुत ध्यान देना है। पहला ऑप्शन कौन सा है, कॉज टेम्परेरी आर परमानेंट एक्साइटेशंस। दूसरा है हैव एग्जैक्टली द एनर्जी नेसेसरी फॉर द ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब अस्थाई या स्थायी उत्तेजना का कारण या संक्रमण के लिए बिल्कुल आवश्यक ऊर्जा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों ऑप्शन सटीक है, सही है। क्योंकि यहां पर मैं आपको अगर सी ऑप्शन बनाऊं तो सी ऑप्शन में ये बन सकता है कि बोथ, क्या बन सकता है, बोथ ए एंड बी, ऐसे ऑप्शन बन सकता है। डी में बन सकता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे बन सकता है। चार ऑप्शन हो गए। तो इस क्वेश्चन के लिए दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी। तो अगर ऑप्शन बनाऊं मैं तो सी के लिए बोथ ए एंड
बी, ये दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस अकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नाउ लोकेट इट प्लीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर संक्रमण होता है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको काउंट करवाता हूं, देखिएगा। इन यूवी विजिबल रीजन ऑफ ईएमआर, इन गामा रीजन ऑफ ईएमआर, इन माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन आईआर रीजन ऑफ ईएमएस। ईएमएस का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान देना है आपको। यहां पर क्या किया, पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन अकर। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बनते हैं वो किस में बनते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इन यूवी विजिबल रीजन ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ए करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिलेटिव energies required for various transitions are in the order। ठीक है, विभिन्न संक्रमणों के क्रम में सापेक्ष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लुक एट इट प्लीज। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। जो रिलेटिव एनर्जीज का ऑर्डर पूछा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसका ऑर्डर में एक जर्नल लगा दो, फिर आप यहाँ पर मैच कर लेना सभी लोग। पहले अगर यहाँ पर जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर होता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सर्वाधिक होती है, फिर उससे कम रहती है एन टू सिग्मा स्टार, फिर इससे कम रहती है पाई टू पाई स्टार। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी कम रहती है और सबसे कम रहती है एन टू पाई स्टार। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर मैंने आपको एक ऑर्डर लगा दिया, ये ऑर्डर आप रिलेट कर लीजिए किसमें है। सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसकी एनर्जी सर्वाधिक होगी, इससे कम एन टू सिग्मा स्टार। देखते हैं यहाँ पर ये वाला मिल रहा है अभी, फिर उसके बाद में पाई टू पाई स्टार यहाँ पर भी मिल रहा है, उसके बाद में सबसे कम होती है इसकी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ये। इस ऑर्डर को आप रट लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस ऑर्डर को आपको रट लेना है, क्योंकि ये ऑर्डर पूछा ही जाना है आपके मेन एग्जाम में। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आप पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, बिल्कुल रट के जाएंगे, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिक्वायर मिनिमम एनर्जी इज। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके पास 4 ट्रांजिशन दिए गए हैं, कौन से, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब इनमें आपको कौन सा बताना है, न्यूनतम यानी लोवेस्ट यानी मिनिमम, कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताना है। तो अभी मैंने ऑर्डर लगाया था पीछे में, तो फिर से मैं लगाता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की, उससे कम रहती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, और इस दोनों से कम रहती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और इन तीनों से कम रहती है इनटू पाई स्टार ट्रांजिशन। बहुत ध्यान देना है आपको। तो सबसे कम किसकी है, सबसे कम है एन टू पाई स्टार के लिए। इसकी एनर्जी क्या है, सबसे एनर्जी कम, लोवेस्ट एनर्जी। कैसी होगी, लोवेस्ट एनर्जी, यानी लोवेस्ट कहो मिनिमम कहो, बात एक ही है मेरे प्यारे भाइयों। देखो बहुत ध्यान से देखना है, ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपको कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं पूछे जाएंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आसानी से कर सके, आसानी से लर्न कर सके। यहां पर मैंने वही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिजाइन किए हैं जो सिंपल क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे है तो इजी, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा डिजाइन इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है कि देखकर आप लीव कर दे, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इसको करोगे तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसमें लिखा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्टेड।
लिस्ट। अब लिस्ट हमारे पास फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। जैसे चलिए यहां पर मैं बताता हूं, पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर में आपके पास में ये उत्तर है, सूची आपके पास ये है, इस सूची को यूज करके आपको ये करेक्ट करना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करेक्ट करना है उसका कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, एक्चुअली उसका बेसिक पार्ट हम समझते हैं यहां पर। जैसे यहां पर लिखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा कार्बन कार्बन सिंगल। अब यहां पर क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, केवल सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान देना, केवल कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें तो केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही पॉसिबल है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। सर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसको इस तरीके से दिखा दें, यहां पर ए का तीसरा हो जाएगा। अब देखो ए का तीसरा हमारा ये है, ए का तीसरा हमारा ये है। मतलब यहां पर ध्यान देना, ए का तीसरा एक ये है, ए का तीसरा ये है। ठीक है, करेक्ट कर लिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ए और सी ये तो हो नहीं सकते। आपने एक सही करके ही आपने दो ऑप्शन निगलेक्ट कर दिए। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे अगला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा होगा तो इसका सिग्मा स्टार भी होगा, पाई है तो इसका पाई स्टार भी होगा। मतलब यहां पर दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो देख लेते हैं सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसका ये तो इसका हो गया, बचा कौन सा, पाई टू पाई स्टार। तो ये तो चला जाएगा इसके लिए। यानी बी का है पहला, देखिएगा बी का है पहला। तो यहां पर इसमें जो सही हमने बताया था, बी का दूसरा, बी का पहला। तो ये तो हमारा करेक्ट कौन सा बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने दो सही करे और दो से ही आपने तीसरा ऑप्शन भी कट कर दिया। अब बचा कौन सा आपके पास, बी। तो बी करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको भी कर लेते हैं। जैसे क्या है हमारे पास में, यहां पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहां पर ये सिग्मा है, यहां पर ये पाई है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान देना, जब सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा। तो इसके लिए सिग्मा और सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग यानी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये भी ट्रांजिशन होगा। पाई है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और पाई टू यानी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। समझ रहे बात को। तो यहां पर ये चारों प्रकार के ट्रांजिशन है, किसमें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके लिए कौन सा सही रहेगा, सी के लिए रहेगा दूसरा सही। देख लो, सी के लिए दूसरा सही कौन सा है, सी के लिए दूसरा सही ये वाला है, ये सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया है ये। बहुत ध्यान देना है, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं और बहुत इजी है। आप हमेशा ध्यान देना, ये ट्रांजिशन जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं जो कि मैंने लिखे हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। अब ये कैसे निकल के आते हैं मैंने अभी बताया। अगर किसी सिस्टम में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही होगा। अगर किसी सिस्टम में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है तो वहां पर 2 प्रकार के ट्रांजिशन होंगे। कौन कौन से, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और दूसरा होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब मान लो कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो वहां पर सर चारों प्रकार के ट्रांजिशन होंगे। ध्यान देना, जैसे यहां पर मैंने बताया ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बहुत ध्यान देना, यहां पर सिंगल बॉन्ड मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें चारों प्रकार के ट्रांजिशन है। बात समझ में आ रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑप्शन करेक्ट किया है बी, जो कि मेरा बी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ यूवी विजिबल। ठीक है, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा यूवी दृश्य का प्रभाव है, कौन सा यूवी दृश्य का प्रभाव है। देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो भी इनर हो सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना है, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं एक एनएमआर, जो कि ऑप्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। बी है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, ये आईआर का पार्ट है तो ये भी नहीं होगा। सी है इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, यह ऑप्शन करेक्ट है। न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है Which detectors used in UV and IR spectroscopy are? UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग किए जाने वाले डिटेक्टर कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास में दोनों के लिए, कौन से दोनों? UV और IR, इन दोनों के लिए थर्मोकपल, ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों के लिए फोटोसेल्स, या UV के लिए थर्मोकपल और IR के लिए फोटोसेल्स। चौथा ऑप्शन है यूवी के लिए फोटोसेल्स, आईआर के लिए थर्मोकपल्स क्रमशः। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, तो इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोटोसेल्स और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थर्मोकपल्स डिटेक्टर यूज किए जाते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई रिपीट अगेन, फिर से आप देख लीजिएगा, यहां पर यूवी के लिए फोटोसेल्स, आईआर के लिए थर्मोकपल, ये दोनों यूज किए जाते हैं किसके उपयोग में? डिटेक्टर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इज? निम्नलिखित में से कौन सा यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में प्रयुक्त स्रोत है? अब आपके पास में यहां पर चार ऑप्शन है। एक तो पहला है ड्यूटेरियम लैंप, उज्ज्वल लैंप, हाइड्रोजन लैंप, उपरोक्त में से कोई भी, मतलब कोई भी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देना आपको, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग यहां पर ड्यूटेरियम भी लैंप यूज करते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप भी यूज करते हैं और हाइड्रोजन लैंप भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई भी डिटेक्टर यूज, स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर सकते हैं। फॉर किसके लिए? यूवी विजिबल के लिए। ध्यान देना, ये तो इसका आंसर, ये थ्योरेटिकल है, मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको तो आपको याद करना ही करना है, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आप पीडीएफ में ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो मेरी अगर आप बात मानेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप कॉपी पर राइट डाउन कीजिए, वहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बार बार रीड कीजिए। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपने यहां से ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में 2-3 बार लिख कर रिपीट कर लिए तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बात समझ में आ रही सब लोगों के? चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन which requires radiation of shortest wavelength in UV visible spectrophotometer is। फिर से सुनिए, संक्रमण जिसके लिए यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे कम तरंग दैर्ध्य के संबंध की आवश्यकता होती है। देखो, इससे एक चीज तो क्लियर है, और वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? वो क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, वो आप दो तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखो, जैसे हम लोगों ने अभी ऑर्डर लगाया था एनर्जी का ऑर्डर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का जो ऑर्डर था वो मैंने लगाया था, वहीं से हम लोग वेवलेंथ का ऑर्डर लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एनर्जी जो होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ई एंटी प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा, यानी ई क्या है? एनर्जी है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। एनर्जी है, और ये क्या है? वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ध्यान देना, वेवलेंथ है। तो अब क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया कि कम तरंग दैर्ध्य के संबंध की आवश्यकता है। तो देखो, जैसे जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी अधिक, उसी के लिए वेवलेंथ कम, ठीक है, उसी के लिए वेवलेंथ कम। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले से आप हमेशा पहचान पाएंगे अच्छे करके, ठीक है। ध्यान देना, इसकी एनर्जी ज्यादा है,
एनर्जी अधिक है तो इसी के लिए क्या होगी, इसी के लिए वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, ये इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। इस फार्मूला से आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी अधिक उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है, ये फार्मूला है ई एंट्री वन अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में pi to pi star transitions will not be observed in the UV spectra of the following compounds। ठीक है, फिर से सुनिए, निम्नलिखित यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रा में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संक्रमण नहीं देखा जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए। अब इसमें क्या पूछा गया है, आपके पास में 4 ऑप्शन है, अल्कोहल्स, साइनाइड, एजो कंपाउंड और एल्कीन्स। ये 4 कंपाउंड हैं। इन चारों कंपाउंड में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं देखा जाएगा। ये कैसे देखेंगे, अभी मैंने बताया था, अगर किसी सिस्टम में केवल सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखा जाएगा। अगर किसी सिस्टम में सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो वहां पर दोनों देखे जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यदि किसी सिस्टम में सिग्मा पाई और साथ ही साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर चारों प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाएंगे। अब चारों प्रकार के कौन कौन से, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन देखे जाएंगे। कब, जब किसी सिस्टम में सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है, हम इसको चेकआउट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अल्कोहल का फार्मूला ये रहता है इस तरीके से, OH, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा। ठीक है, साइनाइड में देखिएगा इस तरीके से इसका फार्मूला होता है, सिग्मा और 2 पाई, ये 2 पाई होते हैं। यहाँ पर एजो कंपाउंड है, एजो कंपाउंड के लिए फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। एल्कीन्स है, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा, ये इसमें केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, तो पाई स्टार ट्रांजिशन कहां पर नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, फिर से सुनिएगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा, लेकिन यहां पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा। जबकि इसमें पाई है, साइनाइड में सिग्मा और पाई दोनों है, तो यहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। एजो कंपाउंड, यहां भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। क्यों, क्योंकि एजो कंपाउंड में भी एक पाई बॉन्ड आता है, ऐसे ही एल्कीन्स में भी एक पाई बॉन्ड आता है, तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। लेकिन पूछा क्या गया है, ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ना देखा जाए, तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन एक ही है, अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन सर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच कंपाउंड विल बी यूवी इनएक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बेस्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे जाएंगे सीधे डायरेक्टली। ठीक है, अभी आप पढ़िए और ध्यान दीजिएगा, मैं किस क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां पर इनएक्टिव, ऐसा ही एक वर्ड और आता है एक्टिव, एक्टिव। ठीक है, मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय, कौन सा, सक्रिय, और जो इनएक्टिव लिखा है सर, इसका मतलब है आप ध्यान दो, बहुत ऐसे नहीं बनेगा, आप ध्यान दो, इनएक्टिव का मतलब है निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व करने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट कहां पर लगाएंगे, अनसैचुरेशन के लिए। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड H2n CnH2n को फॉलो करता है, वो तो होगा सर एक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो तो होगा एक्टिव। कोई कंपाउंड CnH2n+2 को फॉलो करता है, वो होगा इनएक्टिव।
इनएक्टिव। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं है, मतलब अगर अनसैचुरेशन को फॉलो करता है, किसको? अनसैचुरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर अनसैचुरेशन को फॉलो करता है कोई कंपाउंड तो वो एक्टिव, और अगर सैचुरेशन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? सैचुरेशन को फॉलो करता है, तो वो कंपाउंड इनएक्टिव। अब किसी को अनसैचुरेशन और सैचुरेशन भी नहीं पता है, तो इसका मतलब यह है अगर कोई कंपाउंड के बीच किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो एक्टिव, और किसी कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, वो इनएक्टिव। अब यहां पर निकाल लीजिए, जैसे CH3CHO, तो यहां पर अगर CH3CHO के लिए हम लोग बनाएं तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखो सिग्मा और पाई, ठीक है, क्या है? सिग्मा और पाई, ये है सिग्मा और एक पाई, बाकी सारे सिग्मा, बाकी सारे सिग्मा, ठीक है, बाकी सारे सिग्मा, मतलब इसमें तो अनसैचुरेशन मिल गया, इसमें तो अनसैचुरेशन मिल गया। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव, कौन सा हो गया? एक्टिव। लेकिन हमें कौन सा बताना है? इनएक्टिव, तो ये एक्टिव हो गया। C4H8 ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा CnH2n को। कैसे? देखो, अगर यहां पर n की जगह पर 4 रखे गए हैं तो ये कैसे हो जाएंगे? C4H2 into 4 is equals to C4H8। ये किसको फॉलो कर रहा है? अनसैचुरेशन को। तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ठीक है, लेकिन हमें बताना है इनएक्टिव। अब ध्यान देना, ये CH3Cl है, CH3Cl, देखो CH3Cl को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे। अब बताइए क्या इस पूरे कंपाउंड में CH3Cl में क्या कोई डबल बॉन्ड आ रहा है? नहीं ना। तो जब नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनएक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CH3Cl कैसा है? यूबी इनएक्टिव। अब एक्टिविटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सर वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको अनसैचुरेशन देखना है, सैचुरेशन देखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने हैं, यही सारी चीजें देख के रखनी है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड विल बी यूवी एक्टिव। अभी पूछा था इनएक्टिव, अब पूछ लिया गया एक्टिव। एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? एक्टिव के लिए होना चाहिए किसी भी सिस्टम के पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो CH4 है, सर CH4 क्या है? अल्केन। अल्केन में क्या होते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोई होता नहीं है, तो ये तो हो गया सर हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में इनएक्टिव। कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। लेकिन हमें कौन सा बताना है? एक्टिव। ये C3H8, तो मान लो ये किसको फॉलो कर रहा है? देखो CnH2n+2, यानी अगर 3 रखे तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6 2 8, यानी C3H8 ये भी किसको फॉलो कर रहा है? अल्केन को, तो ये भी इनएक्टिव हो गया, ये भी इनएक्टिव हो गया, ठीक है। बचा कौन सा है? CHCl OH, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H और Cl, यहां पर एक OH नीचे लगा लो, OH, और उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। तो देखो यहां पर एक हमारे पास में सिग्मा, एक पाई, डबल बॉन्ड आ गया भाई, डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CHCl OH C डबल OH ये यूवी एक्टिव है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? एक्टिविटी से संबंधित है, क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन। इसमें अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएं जिसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएं और उसमें आपसे पूछा जाए कि यूवी अवशोषण की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य या सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होगी, तो उसके लिए आप हमेशा अनसैचुरेशन को देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ये ध्यान रखेंगे। अनसैचुरेशन क्या है? तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या एक तो ये हो गया। उसके बाद में या कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन देखेंगे। कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा होगा
देखो ये दो चीजें ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अगर ये दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, अगर ये दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो वेवलेंथ सर हमारी इंक्रीज होगी, हमेशा ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट है, आप चेक कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे किसी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो वहां पर आप नंबर ऑफ अनसैचुरेशन या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे अधिक से अधिक, तो उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू भी अधिक से अधिक होगी। तो करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन कैसे बना सकते हैं हम लोग, ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4। तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। एंथ्रासीन में देख लीजिए, एंथ्रासीन पहले तो नेफ्थलीन देख लो, नेफ्थलीन का फॉर्मूला ये रहता है, ऐसे करके नेफ्थलीन का फॉर्मूला रहता है इस तरीके से। यहां पर कितने हैं, 5 डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, 5। एंथ्रासीन में देख लो, एंथ्रासीन का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहता है, ठीक है। एंथ्रासीन का फॉर्मूला ये है, 5 और 2 7, कितने डबल बॉन्ड है, 7 डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन किसमें है, सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन एंथ्रासीन में है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासीन। ध्यान दीजिएगा, एंथ्रासीन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इजी भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, विच कंपाउंड बिलो विल हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फिर से आ गया वही उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप वही लगाएंगे, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन या फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आपको देखना है। जिस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिक होगी उसी के लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी। और यहां पर देख लेते हैं हम लोग कैसे, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, अब नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला कौन सा होता है, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है नाइट्रोबेंजीन का, ऐसे करके 1 डबल बॉन्ड, ये 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड हो गए, 4। अगर टॉलुइन की बारे में बात करें, टॉलुइन के बारे में बात करें, ठीक है, देखो टॉलुइन के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दो, टॉलुइन जो है, टॉलुइन का स्ट्रक्चर ये रहता है, यही तो है। ऊपर तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं ना, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, ऊपर 4 डबल बॉन्ड निकाले। उसके बाद में बेंजीन है, बेंजीन में तो सर 3 ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सेन में तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन में तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड की नंबर अधिक, ट्रिपल बॉन्ड की नंबर अधिक, उसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोबेंजीन। कौन सा होगा, नाइट्रोबेंजीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखने में लग रहे होंगे बहुत ज्यादा टफ, लेकिन है नहीं। कॉन्सेप्चुअली अगर आप इनको देखोगे, पढ़ोगे, तो मुझे उम्मीद है कि बीएससी में इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि यहां से और ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपने एक चीज मेंशन की होगी, क्या नोटिस करा होगा कि यहां पर क्वेश्चन 2 ही 3 ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली पूछे गए हैं डायरेक्ट। जैसे रेंज पूछ ली गई कि भाई यूवी रीजन की रेंज कितनी है, विजिबल रीजन की रेंज कितनी है, ये पूछ लिया। नहीं तो ज्यादातर आपसे क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे वेवलेंथ पर बेस्ड पूछे गए हैं आपसे, कौन से, वेवलेंथ पर बेस्ड, एनर्जी पर बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो आपको अगर ऐसी और दूसरी अभी एक सेकंड वीडियो आएगी, जिस पार्ट सेकंड होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, 25-30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और यहां से आप अच्छे करके तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। और आगे अगर आपको देखना है तो आप हमारी पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे ये पूरा नॉलेज जो है बहुत बच्चों तक जाए। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर अपनी ये वीडियो जो है क्लोज करता हूँ। बने रहिए इस वीडियो को, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।